बेटे अगर तू भी सामने आ जाता ना तो तेरी गर्दन मार देता, ये सोच के कि नबी का दुश्मन। यार तुम कहते हो कि मेरा भाई ना छूटे, मेरा खानदानी नहीं छूटे, इरादा करो, कसम खाओ, अगर किसी ने रात में डांस पार्टी किया मैं नहीं जाऊंगा बारात। मैदान महशर में अगर न मुस्तफा फरमाएंगे क्या लाया है, अर्ज कर देना आका आपकी मोहब्बत लाया। आज इसकी बारात में कोई नहीं जाएगा, कल उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। खुदा की कसम एक दिन वो होगा कि तुम्हारे गांव में डांस पार्टी नहीं आई, मगर मौलवी तो यहाँ चीख रहा है, मौलवी तो यहाँ चीख रहा है, मैं तो कर जाऊंगा चीख के बता के, और तुम दोनों हाथों से उलट गोश्त चावल खा रहे हो। मेरे भाइयों तो मुझे बताओ मेरी तकरीर का असर क्या होगा? अमल तो तुम्ही को करना है ना। आज की खबर है, आज की बिल्कुल लेटेस्ट, आज की एक गांव की, जिला रामपुर का गांव है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, कैमरे चल रहे हैं। जलसा होना था, सबकी तारीखें ले ली और जलसे की तैयारी हो गई। बिल्कुल बहनोई अड़ गया, बोला गोली मार दूंगा मगर डांस पार्टी होगी। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, रोने की बात है। बहनोई कोई और थोड़ी है, हम ही तुम में से कोई कलमा पढ़ने वाला है। अफसोस की बात है, अपनी पावर बहनोई कहां दिखाता? अपनी ससुराल में जाके साले की शादी में। अगर डांस पार्टी नहीं हुई तो मैं बारात में नहीं जाऊंगा, डांस पार्टी नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा। अब लड़की वाला थोड़ा सा दबता है यार, मेरी बेटी इसके घर में है, ससुर भी दब गया, साला भी दब गया, मेरी बहन इसके घर में है। मगर वो जालिम बदमाश, आज तू अपनी बदमाशी दिखा रहा, आज तू अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा। अरे खुदा की कसम एक दिन मरेगा, मरने के बाद जिस दिन हजरत इस्राइल का पंजा पड़ेगा ना, उस दिन दिखाना अपनी गुंडागर्दी, उस दिन दिखाना अपनी बदमाशी। देखो कितना माँ का तूने दूध पिया है, जिस दिन हजरत इस्राइल का पंजा पड़ेगा ना, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जोर से जोर से जोर से। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा जिंदाबाद। बड़ी पावर दिखाता है, अपनी पावर तूने आज दिखाई है ना, एक दिन मरेगा भी। खुदा की कसम हदीस नबी की कहती है कि जब कब्र में तेरी पसलियों को दबाया जाएगा, जब कब्र दोनों तरफ से दबाएगी, और जलसे में आने वालों नौजवानों, ये चंद मिनटों की लज्जतों के लिए आप अपनी सारी जिंदगी तबाह कर लेते हो। खुदा की कसम हदीस में है कि जब कब्र दबाएगी, इधर की पसली इधर कर देगी, इधर की पसली इधर कर देगी। ओ नौजवानों, आज ये पावर दिखा रहे हो, अरे होना तो ये चाहिए था अपनी ससुराल में आ जाता और दामाद बन के कहता, अगर ये शादी शरीयत के खिलाफ हुई तो मैं नहीं होने दूंगा। अगर आज तूने पावर दिखाई होती तो मैदाने महशर में मुस्तफा कह देते, मेरे मौला ये जहन्नम में गया तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल इसने अपनी पावर दिखाई थी, आज मोहम्मद अपनी पावर दिखाएगा। आज तूने ये पावर दिखाई, और खबरदार अगर दामाद आके कह दे कि खबरदार कौन नचाएगा डांस पार्टी में, देखूं कितने दोस्त आकर नचा लेंगे। आदमी कहते मेरे दोस्त नहीं मानने, मैं देखूंगा कैसे नहीं मानने। एक बहनोई जरा टेढ़ा हो जाए, फिर देखूंगा कैसे नहीं मानेंगे तेरे दोस्त। एक बहनोई टेढ़ा हो जाए, एक दामाद सिर्फ कह दे खबरदार कौन सा मुझे मेरे सामने लाओ, सुबह को सब जाएंगे, तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में नचा डांस पार्टी। खुदा की कसम सबसे कह देगा दोस्ती अपनी जगह, आप निकल जाओ, दोस्ती अपनी जगह है। मगर यहाँ के, मगर ये जालिम बहनोई भी बदमाशी यही दिखाता के। अरे बाज़ लोग अपनी बेटी की वजह से खामोश हो जाते, मरना तू जरा मरना, कब्र के कीड़े कहेंगे दिखा पावर, कब्र के सांप और बिच्छू कहेंगे दिखा पावर। कब्र का बिच्छू मालूम है कैसा है? अगर दुनिया मां के एक डंक मार देना, कयामत तक उसका निशान न जाए। जैसे ऊंट की गर्दन कब्र के बिच्छू का ऐसा डंक। कब्र के सांप खुदा की कसम गंजे हैं। गंजे मालूम है? सांप जब 1000 साल का होता है तो उसके ऊपर बाल जमता है सर पे, जब 1000 साल का और हो जाता है तो उसका बाल सर से उतर जाता है।
वो बड़ा जहरीला सांप होता है। खुदा की कसम वो कब्र के सांप होंगे। अगर कब्र का सांप देख लो तो पूरी जिंदगी तुम्हें नींद ना आए, हैबत की वजह से, डरो खौफ की वजह से। ओ मुसलमानों तुम कहाँ हो? अल्लाह ने अगर जरा सी भी पावर दी है तो हराम कामों में इस्तेमाल ना करो, दीन के लिए इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। पूरे मजमे में बता सकता दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन था नबी के बाद? बता सकता कोई? मेरा सवाल है, बता दे। मजमे में नहीं बता सकते ना? अभी पूछ रहा हूं इंडियन टीम का कैप्टन कौन है, सब बता। हजरत अली। सुभान अल्लाह, किसने बताया? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आओ बेटे, आजा इधर आजा, अच्छी बात है, सही बताया। जल्दी आजा, मारूंगा नहीं। नाम लेकर जा, वैसे खर्च मत करना, रखना। अरे बेटे रख ले इसे, हाँ इसे रख ले। ये तूने इस सवाल का जवाब दिया, मैंने तुझे इनाम दिया। हाँ, कोई आई-फाई अवार्ड जीतता है, कोई कुछ जीतता है। जोर से जवाब दो। अरे नहीं, मजाहिया नहीं, बिल्कुल इमोशनल तकलीफ चल रही है ना। बात समझ मारी मेरे भाई? बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। हजरत अली दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। इतनी ताकत हजरत अली की, मैं तुम्हें पावर बता दूं। हजरत अली ने 70 मन का खैबर का दरवाजा अपने बाजू से उखाड़ा, और उखाड़ के फेंका नहीं, उससे ढाल का काम लिया था। 70 मन का दरवाजा उखाड़ के मौला अली ने खैबर का और ढाल का काम लिया था। ये मौला अली की पावर है, ये मौला अली की ताकत है। और मालूम है जब हैदर कर्रार के हाथ में तलवार जुल्फकार चलती थी तो गैब से सदाएं आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा कोई नौजवान नहीं, जुल्फकार जैसी कोई तलवार। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। इतनी पावर। दामाद तेरी क्या पावर होगी? ओ बहनोई तेरी क्या पावर होगी? तेरी कोई पावर नहीं। तेरी चल आज पावर है, बुढ़ापे में तुझे भी कोई नहीं पूछेगा। आज बहनोई है, कल फूफा भी बनेगा। बहनोई तो फूफा बनते हैं, जब फूफा बनेगा तो फिर तेरी कोई नहीं सुनेगा, फिर अगले बहनोई हो जाएंगे। तू तो पुराना हो गया ना। फिर बहुत प्यार से आता है, फूफा बन जाता तो बड़ा प्यार दिखाता ससुराल पे, और बहनोई बन जाता तो बड़ा ऐट दिखाता। तेरी सुनने ये भी ऐट जिंदगी कि जब तक तेरे सास ससुर जिंदा ना, तेरे साले जवान जब तक सुनने, साले तेरे बूढ़े हो जाएंगे, सास ससुर मर जाएंगे। अगली तांती होगी ना, जब नई जवान होगी, तेरी कोई नहीं सुनेगा। समझ रहे आप? तो यार अगर अल्लाह ने पावर दी है तो इसको नाजायज काम में। मौला अली को सबसे ज्यादा पावर। अगर मौला अली चाहें तो जिन्नात से भी जंग लड़ लें, देव से। एक जंग हुई थी, जंग खंदक। उसमें एक पहलवान था अमर इब्ने अब्द वद। इतना हाई फाई पहलवान था, इतना हाई फाई पहलवान था कि अरब में कोई उसका मुकाबला नहीं करता था। बहुत हैवी था, बहुत हैवी। शाम इराक में, अरब में उसकी जवानी के ताकत के चर्चे थे। जंग खंदक के मौके पर आया, कहने लगा मोहम्मद तुम्हारे चाहने वालों में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? सब खामोश, उससे कौन मुकाबला करे? लोगों, मेरे नबी ने फरमाया अली मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूं, क्या लड़ोगे? मौला अली ने फरमाया अगर आप इशारा कर दें तो ऐसे हजारों से लड़ जाऊं। यार जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज का होता तो कहता आका मोहब्बत बहुत करता हूं मगर इससे नहीं मिल रहा। मोहब्बत तो बहुत है मुझे। जलसे में हाथ उठाओ, मोहब्बत करते हो, नबी पे जान दे दो कि बहुत जान देता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। जिम्मा मलाया, ये गर्दन तो कटा सकता, तू 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता? तो नबी के लिए कौन कौन गर्दन कटा? सब हाथ उठा देंगे, दोनों हाथ उठा देंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हर जलसे में देखता हूँ मैं, और फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा। यार ये कौन सी मोहब्बत है भाई?
करबला में लोगों ने हाथ उठा के कहा था 72 ने हुसैन हम गर्दन कटा देंगे, कटाई उन्होंने। तुम्हें पता है मौलवी कोई काटने वाला तो है नहीं, ये गर्दन हाथ ही तोड़वा रहा, ये फ्री में उड़वा रहा, हमें उठाना चाहिए। ये मौलवी क्यों काटेगा गर्दन, इसे काटना नहीं है ना, तो हमने उठाने में क्या जा रहा, करबला में उठाए गर्दन कटा देंगे, खुदा की कसम कटाई सबने। अब मैं तुमसे गर्दन नहीं मांग रहा, लेकिन अगर गर्दन कटा सकते हो तो इतना तो जज्बा भी रखो कि यार नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर गर्दन कटा सकते हो तो गर्दन झुकाना भी सीखो। अली की ताकत। एक जंग में अली ने काफिर को पछाड़ लिया, सीने पे बैठ गए। तवज्जो तवज्जो, आशिक खादरी, कहां बैठ गए, खंजर निकाल कर गले पर रख दिया और उसका गला साफ करने वाले थे मौला अली। गला क्या करने वाले थे, साफ करने वाले थे मौला अली। उसने नीचे पड़े पड़े मरता क्या ना करता, अली के चेहरे पे थूक दिया। बड़ा और तो कुछ नहीं कर सकता था, तलवार भी नहीं, इसलिए कि यार शेर खुदा जिसके सीने पे बैठा हुआ हाथ चला रहा। दुनिया का शेर अगर अपने पंजे में ले ले तो बड़े से बड़ा जानवर नहीं हिलता, ये तो शेर खुदा के चंगुल में आगे कहां से हिलेगा, है ना। लेकिन कुछ ना चला, थूक दिया। जैसे ही थूका अली उसके सीने से उठ गए और छोड़ दिया। यार ये चक्कर में पड़ गया। अली सीने पे बैठ के, गर्दन मेरे काटने वाले थे, सर कलम करने वाले थे, मैंने थूका क्या, मुझे छोड़ दिया। अब तो डबल दुश्मनी हो गई थी ना, मैंने थूक दिया, गुस्से में इजाफा हो गया था ना, अब तो जल्दी कत्ल करना चाहिए था, अब तो जल्दी मर्डर करना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। मौला अली जब इसे छोड़ के आगे बढ़े, ये हैरत में पड़ गया। पीछे से आया, मौला अली का दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ के बोला, ए अली एक बात तो बताओ, आप मेरा मर्डर करने वाले थे, मेरा कत्ल करने वाले थे, खंजर से मेरा गला साफ करने वाले थे, मैंने आपके चेहरे पे क्या थूका, आपने मुझे छोड़ दिया। अली क्या बात है, अली का जवाब सुनो, मचल जाओगे। अली ने फरमाया सुन, अली की दुश्मनी है अल्लाह के लिए, अली की दोस्ती है अल्लाह के लिए। जब मैंने तुझे पछाड़ा था काफिर समझ के, मैंने तेरे सीने पे बैठा था काफिर समझ के, तेरे गले पे खंजर रखा था दुश्मन खुदा काफिर समझ के, अल्लाह का दुश्मन था। जब तूने मेरे ऊपर थूका तो मेरा भी दुश्मन हो गया। अब तेरा गला काटता तो वो मेरे लिए हो जाता, और अली अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है रज़ाए मौला के लिए करता है। बहुत अच्छा पैगाम है। जब इतनी बड़ी पावर वाला अपनी पावर रब की रज़ा के लिए इस्तेमाल कर रहा, तो दमादो बहनों ये तुम नहीं कर सकते अपनी पावर इस्तेमाल अपनी ससुराल में, है? 100 मौलवी एक तरफ और एक दमाद बहनों एक तरफ, वो कितने ही समझाए नहीं मानेंगे, और ये जिस दिन समझा दे उसी दिन मानेंगे। बात मेरी गलत तो नहीं है ना। अल्लाह। नौजवानों में सबको तो नहीं समझा सकता, मगर जितने जलसे में आए हो आज वादा करो, जहां भी तुम्हारी ससुरालें होंगी इंशाअल्लाह डांस पार्टी नहीं होने देंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा लो, दोनों उठा लो, दोनों उठा लो यार, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलाम। नारे तकबीर, इंशाअल्लाह। और आज ये बहुत बड़ा काम हो गया, किसी की ससुराल होगी और किसी की होने वाली होगी। यार ये पावर यहाँ इस्तेमाल करो, मैदान महशर में कह देना मुस्तफ़ा मैं गुनहगार जरूर हूँ, मगर एक छोटी सी जो मेरी पावर थी मैं वो दीन के लिए इस्तेमाल करके आया हूँ। आका मेरी लाज आपके हाथ है, या रसूल अल्लाह मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है, या रसूल अल्लाह पुलिस रात पर गुजरने के काबिल तो मेरे अमल नहीं है। आका मिज़ान अमल में तोली जाने वाली मेरी नेकियां बड़ी तोली है। आका लाज आपके हाथ है, नबी की रहमत को जोश आएगा फरमाएंगे कल तूने अपनी पावर मेरी शरीयत के लिए इस्तेमाल किया था, आज मैं अपनी पावर तेरी जन्नत के लिए इस्तेमाल करूंगा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। आज मैं अपनी पावर तुझे जन्नत दिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, और नबी अपनी पावर अगर इस्तेमाल कर लें तो खुदा की कसम कोई नहीं रोक सकता उसे जन्नत में जाने, कोई नहीं रोक सकता। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
मकसद ये था, गुनाहगार कह रहा मुझे डर था कि मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में होगी या मरने के बाद होगी, मैं डर रहा था। मुस्तफा की रहमत ने बढ़ के सहारा दे के बोला, मेरे गुलाम डरता क्यों है, ना यहाँ होने दूंगा ना वहां होने दूंगा। यार जरा बोलो और जोर से बोलो, डरो मत। अगर पावर है तो उसे हराम काम के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत के लिए इस्तेमाल करो। अगर कोई मस्जिद का मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ हो जाता है। तो मस्जिद के और लोग क्या कहते हैं, हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की, ये ईमान की कमजोरी है। उस मौलवी का साथ दो, हम तेरे साथ खड़े, तूने बोला जो होगा देखा जाएगा, अच्छी बात बोली है तूने यार, तादाद मत देखा करो, बात हक देखा करो, पावर भी मत देखा करो, बात हक। ये नहीं है चौधरी साहब ने एक बात कह दी और एक रक्षा चलाने वाले की बात है, आप चौधरी साहब की हाँ में हाँ करो, हाँ हाँ चौधरी साहब सही, क्यों सही है, हक बात है वो हक। यही तो ईमान है, यही तो ईमान है। और ना चौधरी कुछ बिगाड़ेगा, ना नंबरदार कुछ, ना पठान कुछ, ना खसाब कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना तुरक कुछ, ना पाशा कुछ नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अपनी बिरादरी पे फट रहा, मेरी तो ये बिरादरी है, कब्र में तेरी बिरादरी नहीं पूछी जाएगी, तेरे अमल पूछे जाएंगे। खुदा की कसम ए लोगों, जब मेरी नबी की बेटी हजरत फातिमा को कब्र के हवाले किया तो लोगों सिहाबा मिट्टी डालते जा रहे थे। वो पता क्या कहते जा रहे थे, वो कब्र पता है तेरे अंदर आने वाले ये खातून कौन है, हुसैन की माँ है। कोई कह रहा था वो कब्र पता है ये खातून कौन है, अली की बीवी है। कोई कह रहा ए खातून तुझे पता है ये कौन है, हसन की माँ है। कोई कह रहा ओ खातून तुझे ओ कब्र तुझे पता है ये आने वाली तेरे अंदर खातून कौन है, मुस्तफा की बेटी है। कब्र से आवाज आई, यहाँ खानदान हसब नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामे अमाल देखा जाता है। यहाँ हसब नसब नहीं देखे जाते, यहाँ नामे अमाल देखा जाता है। लोगों ये सब फख्र यहीं रह जाएंगे, कब्र में जाएगा तो तेरा नामे अमाल जाएगा। और अगर मुस्तफ़ा से दोस्ती गहरी हो गई, मुस्तफ़ा से अगर तूने मोहब्बत कर ली तो खुदा की कसम तेरा कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए कि मदीने वाले की जो पावर है ना, तुझे पता नहीं है कितनी पावर है। अगर मदीने वाला खुदा की कसम करम की निगाह से देख लेना तो पूरी दुनिया तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। पावर वाला नबी है यार, जहां नबी की पावर काम करती है ना वहां अमेरिका का बारूद मिस हो जाता है। लोगों मेरे नबी को 40 लोग तलवारें लेके जब मारने के लिए आए, हिजरत की रात है, मेरे नबी को हुक्म हुआ, जिब्रील आके बोला आका आज रब का हुक्म है, मक्का छोड़ दो, मदीने चले जाओ। लोगों दरवाजे पे 40 लोग तलवारें लेके खड़े हैं, कमरे में मेरे अंदर मेरे नबी कमरे के अंदर हैं। जिब्रील ने कहा निकल जाओ, नबी ने ये नहीं कहा कैसे निकलूं, 40 लोग खड़े हैं। आप यही तो, अगर आप कमरे में हो 40 लोग बंदूक लेके खड़े हो, मैं कहूँ निकल जाओ, आप क्या कहोगे, मौलवी साहब कैसे निकले यार, निकलूंगा, मार नहीं देंगे यार। कमरा जब तक बंद है जब तक तो महफूज हूँ, लेकिन कुंडी खोल के निकलूंगा तो यार मार देंगे। जिब्रील ने कहा निकलो, ने ये नहीं कहा कैसे निकलूं, कहा जिब्रील तेरा रब का हुक्म सुनाने का तेरा काम था, बाकी तो पावर तेरे नबी को इतनी दी है, तेरे रब ने देख मैं ऐसे निकलूंगा ये देखते रह जाएंगे। मैं ऐसे निकलूंगा ये देखते रह जाएंगे। लोगों मेरे नबी ने मिट्टी उठाई और सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी, और चंद आयतें पढ़ने के बाद लोगों जो 40 लोग तलवारें लेके खड़े थे, नबी ने उनके ऊपर फेंक दिया, मेरे नबी उनके दरमियान से निकल गए, किसी को पता ना चला मोहम्मद कब निकल गए। हाय हाय किसी को पता न चला मोहम्मद। यार ये तेरे नबी की पावर है, जब तेरे नबी उन 40 से अपने आप को बचा के निकाल सकते हैं तो फिर नबी तेरी नैया भी बचा सकते हैं। मैंने कई बार तजर्बा किया है, अगर नबी की निगाह सीधी हो ना तो बहुत कुछ हो जाता है।
कभी कभी हमने ये देखा है कि जहाज से गिर के बंदा जिंदा बच गया, ऐसा भी होता, जहाज से गिरा और जिंदा बच गया, और कभी कभी ठोकर लग के मर गया। थोड़ी सी जरा अगर आपकी नींद नहीं आ रही हो तो बता दूं तेरे नबी की पावर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है ना। तुम तो अपनी अपनी पावरें सब दिखा लो। आज आपने हाथ उठा के वादा किया, इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद हो गई कि अब आज के बाद आपकी ससुरालों में डांस पार्टी और डीजा नहीं होगा। और सुनो, सबसे पहले अपने घर में रोकना, वरना तेरी ससुराल वाले ये कह देंगे अपने घर तो रोक नहीं पाया, मेरे घर क्यों रोक रहे हो। अरे भाई मेरी भाई मेरी बात सही है क्या नहीं है भाई है क्या नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर अभी मैं आपसे कहूँ नमाज पढ़ो और मैं खुद नमाज ना पढ़ूं, मैं कहूँ नमाज पढ़ो, आप कहोगे मौलवी साहब आप तो पढ़ते नहीं हो। बात है, यार जवाब यही होगा, पहले अपने घर का बंद कर देना, उसके बाद ससुराल में पावर दिखाना, इंशाल्लाह ये पावर तुझे जन्नत दिखाने दिलाने के काम आ जाएगी। ओ लोगों सुनो, अल्लाह सलामत रखे। हमारे चाचा बुढ़ापे में इस वक्त इतना भारी भारी नोट का इनाम दे रहे हैं और आप लोग इन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे ही बहुत नया काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा, मजा आ रहा ना, सुभान अल्लाह, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छी तकरीर। और शुरू में जब मैं आके बैठा था तो मैं सोच रहा था ये लोग कैसे सुनेंगे, मगर मुझे नहीं पता था आप लोग इतनी अच्छी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आप सुन रहे हैं, एक बार कह दो ना सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुने। 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा, और 1 बजे तक मेरे पास टाइम है। असल में थोड़ा सा मैं लेट बिठाया गया, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताकि आपकी मोहब्बतें पूरी हो जाएं। नबी की पावर सुन लो, डरा मत करो। इसलिए अगर नबी से मोहब्बत की है तो बस कह दिया करो या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो। थोड़ा सा जरा पस मंजर बता दूं इसका। आला हजरत दूसरा हज करने जा रहे अपनी माँ के साथ। किसके साथ? अच्छा, हज करने जा रहे तो ये उड़ने वाले प्लेन नहीं थे और ये स्टीमर भी नहीं थे, वो हवा से चलने वाली कश्तियां थी। कौन सी चलने वाली? आज की जो तकरीर हुई है ना, खुदा की कसम इन चैनलों वालों से पूछो, ऐसी हुई आज तक चैनलों पे नहीं होगी। हाँ, ये सब नया मैटर मैंने आपको दिया है, बड़ी दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई। अभी सुनिए, अपनी माँ के साथ दूसरा हज करने जा रहे, हवा से कश्तियां चलती थी, कभी 6 महीने में पहुंचते थे, कभी साल भी लग जाता था। जैसी हवा वैसी कश्ती की चाल। कश्ती भंवर में फंस गई तूफान में। मल्लाह जो होता, कश्ती का जो कैप्टन होता, उसने जवाब दे दिया कश्ती गर्क होने वाली है। क्या होने वाली है? अच्छा, एक बात अहले मेंबर भी तवज्जो करें। कश्ती में एक लंगर होते थे। आप तो लंगर उसे समझते हो कि जो मजार पे जो है बांटी जाती है बिरयानी, वो लंगर है। लंगर वो होता था कि एक रस्सी होती थी इधर जहाज में बंधी हुई, और उस रस्सी के दूसरे हिस्से में मोटा सा पत्थर बंधा हुआ होता था। ठीक है, अब वो कश्ती में पत्थर रखे होते थे। जब कभी कश्ती को रोकना हुआ या तूफान में कश्ती डगमगाई, उसे एक जगह थामना हुआ, तो वो पत्थर उठा के समंदर में फेंकते थे, और वो रस्सी बंधी होती थी, वो खींच के कश्ती को एक जगह खड़ा कर दिया करती थी। लंगर कहते थे। क्या कहते थे? आज जैसे सफर करके आगे बढ़ गई कश्ती, अब हवा उल्टी चलने लगी तो वापस आने लगती थी, तो जल्दी से कैप्टन कहता था लंगर नीचे फेंको, ताकि लंगर नीचे फेंकते थे, पत्थर उसे खींचते थे और कश्ती वहीं रुक जाती थी। ये थे लंगर। क्या थे ये? लंगर। अब जब तूफान आया, तूफान की जद में कश्ती डगमगाने लगी, मल्ला कैप्टन बोला लंगर जमीन जल्दी से समंदर में डालो। लंगर डाल दिया। कोई अपना सामान संभाल रहा है, फिर भी कश्ती हिचकोले ले रही थी, तूफान बहुत बड़ा था। आला हजरत नो टेंशन बैठ के एक कोने में एक कागज पे नबी की नात ही लिख रहे थे। सब परेशान, कोई सामान को संभाल रहा है, कोई अपनी जान को संभाल रहा है, सब परेशान। आला हजरत बैठ के नबी की नात ही लिख रहे हैं। आला हजरत की माँ ने देखा मेरा बेटा कहाँ है,
ऐसे वक्त में माँ को तो बेटा याद आना ही है मेरे भाई। बोलो आगा कि नहीं आगा? ये तो माँ का कलेजा है। मौत के वक्त भी माँ को बेटा याद आया। अल्लाह अल्लाह, दौड़ी दौड़ी, कभी इधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है, कभी उधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है, कभी इधर देखे मेरा बेटा अहमद रजा कहाँ है। देखते देखते एक कोने में आला हजरत कागज पे कुछ लिखते हुए मिल गए। कहा बेटा तुम्हें पता है क्या हो गया है? कहा माँ क्या हो गया है? कहा मशीनरी ने जवाब दे दिया डूबने वाली है, कैप्टन ने जवाब दे दिया डूबने वाला है, और जहाज के सारे अमले ने जवाब दे दिया जहाज डूबने वाला है। सब अपनी अपनी फिक्र कर रहे हैं। अहमद रजा तू बैठा है, क्या बात है? कहने लगा माँ ऐलान कर दो जहाज नहीं डूबेगा, मदीने के साहिल से जाके लगेगा। कहा बेटा कैसे? कहा नबी की हदीस है कि जब मोटर पे सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। मैं दुआ पढ़ के बैठा हूँ, मुझे नबी की जबान पर यकीन है कि जहाज डूबेगा नहीं, जज्जा से जाके लग जाएगा। कहा बेटा ये बात है? हाँ। तो आला हजरत उस वक्त कह रहे थे नात का ये शेर, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैप्टन कह रहा था लंगर डालो, कैप्टन कह रहा था लंगर फेंको, कैप्टन कह रहा था लंगर समंदर में डालो। आला हजरत कह रहे थे लंगर उठा लो, आला हजरत कह रहे थे लंगर उठा लो, लंगर उठा लो। जब लंगर उठ गए और दोबारा लंगर उठा के जहाज में रख दिए तो आला हजरत मदीने की तरफ चेहरा करके बोले आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। आने दो या डुबो दो, शेर समझ में आया कि नहीं आया? पूरा मुकम्मल। ये आज तक सुनते होगे शायद ना समझ पाए हो। आने दो या डुबो दो, आका आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती का रुख कर दिया तुम्हारी जानिब। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। तुमने किसी अरे गैर नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, तुमने उस पावर वाले नबी का कलमा पढ़ा है। अगर माँ के पालने में लेट के बचपन में उंगली हिला दे तो आसमान का चांद उंगली पे गर्दिश करने लगे, फिर भी डरता। मुखिया जी नाराज ना हो जाए, प्रधान जी नाराज ना हो जाए, फला नाराज ना हो जाए, ओ हक पे रहे, डांस पार्टी की नहीं जाऊंगा, अब नाराज हो तो हो, मेरा नबी राजी हो जाए, बात खत्म है। तेरे नबी की पावर जरा मैं बता रहा था। हजरत हलीमा ने मेरे नबी को पाला, दूध पिलाया। किसने? जोर से बोलो हलीमा ने। और हलीमा का एक बेटा और था, नाम है अब्दुल्ला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला सगा बेटा और मेरे नबी रजाई बेटे। रजाई बेटे उसको कहते हैं, बेटा पैदा तो किसी और से है मगर दूध इन्होंने पिलाया, उसको रजाई बेटा कहते हैं। रजाई बहन से भी निकाह जायज नहीं है, मसला भी बता दिया। देखिए रजाई बहन समझ गए, यानी तुम्हारी माँ ने अगर किसी लड़की को दूध पिला दिया है तो उससे भी निकाह जायज नहीं। दो बहनों से भी निकाह जायज नहीं है। बहुत से फुक्के ऐसे घूम रहे हैं कि अपनी सगी साली से भी निकाह कर लिया। जब तक बीवी जिंदा है साली से निकाह नहीं हो सकता। बीवी के इंतकाल के बाद या तलाक दे दिया हो बीवी को, उसके बाद साली से निकाह हो सकता है। लेकिन एक वक्त में बीवी और उसकी सगी बहन व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ के तहत दो बहनों से निकाह नहीं हो सकता। साली बहनों के रिश्ते मजाक चल रही हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इनका तो साली बहनों का रिश्ता मजाक में बात आगे बढ़ गई, वो मजाक असलियत हो गई। इसलिए मजाक ही क्यों होने दे रहे हो भाई? मजाक कभी असलियत भी हो जाती है। हाँ, एक शख्स ना बैठा बैठा बहुत जोर से कर रहा अल्लाह अल्लाह, वो दिखा दिखा के बोल रहा था लोग क्या बड़ा नेक है।
तो एक मौलवी साहब आए, बड़े बड़ी जोर से याद कर, बोले अल्लाह को याद कर रहे हैं, बोले उसे इतनी जोर से याद कर रहे हो, उसने हल्के से भी याद कर लिया ना तुझे? तुझे इतनी जोर जोर से उसे याद करा, उसने हल्के से भी तुझे याद कर लिया, तो काम तेरा खत्म है। हाँ, बात हकीकत है, बात सही भी है। अगर अल्लाह ने जरा फरिश्ते से कह दिया भाई इसका नंबर आ गया, बस हो गया काम। बात है कि नहीं है ना? अल्लाह अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए। अपने नबी की पावर देखो जरा। हजरत हलीमा का एक बेटा है, मैंने मसला तो बता दिया आपको कि रज़ाई बहन से भी निकाह नहीं हो सकता और दो बहनों से भी एक साथ निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। और ये साले बहनोई की मजाक जायज किसी कीमत नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। मजाक तो किसी की किसी से भी जायज नहीं। और साले बहनोई की तो ये ऐसे है जैसे बारूद, बारूद बिल्कुल। इस चीज पे भी अगर आप किसी के बहनोई हो, आप इस चीज पे कंट्रोल करो, नहीं करना ये सब चीजें। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये जो होता है ना, बारात आ रही है तो दूल्हे का इस्तकबाल करने लड़कियां जा रही हैं फीता काटने, जाती है ना। और मेरी बहनों तुम सुन रही हो, कान खोल के सुनो, ये तुम्हारा हक नहीं है किसी का फीता नहीं काटना। और जब तुम दूल्हा बनो तो कह देना खबरदार कोई लड़की नहीं आएगी फीता काटने के लिए। अगर दूल्हा का इस्तकबाल करना है तो पूरे गांव के मर्द आके चाहे फूलों की बारिश कर चलेगा। जिस गलियों से दूल्हा गुजर रहा है पूरे गांव के लोग फूल बरसाएं, मैं मना नहीं करता, कालीन बिछा दो दूल्हा की राहों में। मगर तुम्हारी बेटियां बहनें फीता काटने जा रही है, यार ये कहां का रिवाज है, कहां की रस्म है? न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। ये ईसाइयों का तरीका था कि वो अपनी बेटियों को मैदान जंग में भेजते थे कि जाओ तुम जाओ। आज के बाद ओ मेरी बहनों मेरे कान खोल के सुनो, शादी हो किसी की रस्म में मत जाना, किसी दूल्हा का इस्तकबाल मत करना। और जब तुम दूल्हा बनो तो किसी लड़की से इस्तकबाल नहीं करना। कान खोल के सुन लो, यहाँ अगर लड़कियां तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी तो मरने के बाद अजाब के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। और एक जुमला देकर जा रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो बोलना। और अगर यहाँ मना कर दोगे कि मैं गैर लड़की से अपना इस्तकबाल नहीं कराऊंगा, मरने के बाद जन्नत की हूरें तेरा इस्तकबाल करेंगे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अल्लाह जन्नत की हूरें तुम्हें अता करेगा। एक बुजुर्ग थे रामपुर में, भी इंतकाल हो गया हमारे रामपुर में। वो उनको बोलते थे यहाँ वहाँ यहाँ, वो हमेशा यही कहते रहते थे यहाँ के यहाँ वहाँ के वहाँ। वो मजजूब टाइप थे। वो एक जुमला बोलते थे, जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां न मिलेगी उसको बीवी बीवी बीवी। वो बात हकीकत है। वो जुमला बोलते थे, ये जो यहाँ देखेगा टीवी टीवी टीवी, वहां न मिलेगी बीवी बीवी बीवी। ये कहते फिरते थे, फिर कहते थे यहाँ के वहाँ वहाँ के यहाँ। वो मजजूब थे, उनकी बोली को सब नहीं जानते थे, बड़े नेक थे, अल्लाह वाले थे। एक दिन उनकी माँ ने कह दिया था, ऐसे ही फिरता रहता तू, ऐसी गलियों में लोगों को हंसाता फिरता रहता, तेरी बहनें जवान हो गई, इनकी शादी के बारे में कभी नहीं सोचता। मुसल्ले पे बैठे कुछ अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तू यही करता, कुछ कमाता धमाता नहीं है। खुदा की कसम उन्हीं का वाकया है। जलाल आ गया, माँ से बोले मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठाया, नोटों का ढेर था, कहा जितनी जरूरत पड़े ले ले, ये दुनिया के खजाने तो तेरे बेटे के कदमों में है। बहुत अच्छा, ये दुनिया के खजाने तो तेरे बेटे के कदमों में है। माँ तू क्या समझेगी जहां मैं बोलता हूँ। देखो ये चंद दिन की जिंदगी है, इसको या तो हराम कारियों में गुजार लो या फिर मुस्तफा की गुलामी में गुजार लो। बस थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत करूं। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, मुरादाबाद जंक्शन से मुझे ट्रेन पकड़नी है, सीवान बिहार जाके आने वाली रात में मुझे तकरीर करना है। और मैं बिहार से ही आ रहा हूँ। ये मोबिस भाई और सारे लोगों की मोहब्बत है कि मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ बिहार से, सिर्फ आपकी तकरीर करके फिर बिहार जाना है मुझे। बड़ा लंबा सफर है। आदमी कह देता है ये, लेकिन सफर करो तो पता चले पूरी रात जागने में गुजर जाती है और दिन भर भागने में गुजर जाता है। बड़ी जिंदगी हमारी कांटों की है, लेकिन सोचते हैं कि कौम की कुछ इस्लाह हो जाए। बहुत बड़ा हम इदारा चला रहे हैं, बहुत बड़ा मदरसा चला रहे हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। और हमने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर अल्लाह हमारी ताकत दे और आप लोग हमारा साथ दो तो खुदा की कसम जो गरीब बच्चियां हैं ना, उनका निकाह फ्री में कराया जाए। मैंने तो उससे आला हजरत ने भी ऐलान किया था कि उनका निकाह फ्री में कराया जाए उन बच्चियों का। और ये काम बड़े नहीं। और लोगों एक बात बताऊं, ये दिल का दर्द मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता चलता। हमें अगर आदमी के कान में भी दर्द होता ना तो मौलवी साहब को फोन करता
किसी पे कोई हवाई असर होता हमें फोन करते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते हमें फोन करते हैं, किसी के बच्चे बिगड़ जाते तब फोन हम ही को करते हैं। जब मर्ज होगा डॉक्टर के पास जाएगा ना आदमी, बोलो है क्या नहीं है हमारे पास। कितने फोन आते हैं लोगों, कितनी माएँ रोती हैं फोनों पे। हजरत मेरी 5 बेटी जवान हैं, हमारे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है, चाहते हैं कि निकाह कर दें, लेकिन हजरत हमारी बेटियों की गुर्बत की वजह से हमारे घर रिश्ते नहीं आते। अगर कहीं रिश्ते भेजते भी हैं तो वो हमारे रिश्ते कबूल नहीं किए जाते। हजरत हमारे घर में पेट तक नहीं भरता, हम बच्चियों की शादियों की डिमांडें कहाँ से पूरी करें। कितनी बच्ची अपने बापों के घरों में सिसक रही है, कितनी बच्ची अपने बापों के घरों में कैद है। बच्ची जवान हो जाए तो उसका निकाह होना जरूरी है, फिर बाप का घर उसके लिए कैद खाना है, शोहर के घर जाना उसके लिए जरूरी है। लोगों अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इस माल में से कुछ निकाल के इन जवान बच्चियों के नजर कर दो, ताकि ये गरीब बच्चियां वक्त पर निकाह हो जाए, ये अपने बापों के अपने शोहरों के घर चली जाएं। खुदा की कसम इतना बड़ा सवाब मिलेगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। जब तक ये जिंदा रहेगी दामन फैला फैला के तेरे लिए दुआएं करेगी। इसे छोटा काम ना समझो, ये बड़ा काम है। शादियां कराओ, वो कमेटी के लोगों जो जलसा करा रहे हो चंदा करो अपने गांव में, और चंदा करने के बाद में कर लो 2-4-5 लाख चंदा, कोई मुश्किल नहीं है, सब अमीर लोग हैं। देखो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब बेटी है, देखो कौन आसपास में गरीब बेटी है, सबकी लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने के बाद लोगों एक जलसा ना कराओ और सुनो, और उसके बाद में लिस्ट बना के उनके बापों से जाके कह दो खाना भी हम करेंगे, मुख्तसर सा जहेज भी हम करेंगे, बस एक रिश्ता देख ले, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हारी शादी बेटी की इज्तिमाई शादी हम करेंगे। लोगों इज्तिमाई शादी करो, मुझे दावत दो। अगर मैं कन्याकुमारी में होऊंगा फ्री में अपना पेट्रोल खर्च करके आऊंगा, तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, खुद सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा, और इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता मैं। आप मुझे बुलाते हो, मेरी कई महीना पहले तारीख लेते हो, आप इतना खर्चा करते हो, जब बुला के मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो। आप बच्चियों की शादियां करो इस तरीके से, इज्तिमाई शादी, मुझसे तारीख ले लो, मैं इंशाअल्लाह फ्री में आऊंगा, सारी बच्चियों के निकाह पढ़ा के जाऊंगा। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गुलफाम रजा सबसे आगे बढ़ के दिखाएगा। चाहे 5 शादी सही, और इस गांव के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर मिठनपुर वाले चाहें तो 5 गरीब बच्चियों की शादी करा सकते हैं 1 साल में, कोई मुश्किल नहीं है यार। अपने तुम जो मोबाइल नौजवानों हर साल में बदल देते हो, जो 20,000 वाला मोबाइल काम कर रहा वही 30,000 वाला भी काम करेगा। मत बदलो 1 साल मोबाइल, वो 10-20 हजार रुपया इकट्ठा कर लो चंदे बच्ची की शादी के लिए। मत बदलो यार एक बार मोबाइल। मेरी ये जो बहनें बैठी हैं, जो तुम अपने घरों में महंगे महंगे सूट बनाती हो, 5-5 हजार का एक सूट है, अपने शोहरों से कह दो, अपने घर वालों से कह दो, इस साल हम इस महीना एक सूट नहीं बनाएंगे, ये चंदा उस कमेटी को दे दो जो बच्चियों की शादी कराएगा, दे दो ये चंदा। अगर तुम एक सूट ना बनाओ मेरी बहनों, तुम एक मोबाइल ना खरीदो मेरे भाइयों, तो हर साल से 5 बच्चियां ऐसी होंगी खुदा की कसम जो इज्जत के साथ अपने शोहरों के डोले में विदा हो जाएंगी। ये बड़ा काम इस वक्त दौरे हाजिर में बड़ा काम है। इस वक्त लड़कियों के कदम फिसल रहे हैं, इस वक्त लड़कियों के कदम डगमगा रहे हैं। अभी पाकबाड़ा की खबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, रोने लगी, हजरत जिंदगी तबाह हो गई, बचा लो। मैंने कहा बहन क्या हो गया? कहने लगी हजरत मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, बाप का इंतकाल हो गया, कढ़ाई कर करके हम 5 बहनें अपना पेट पालते थे, हमारा कोई जवान भाई नहीं है, हमने सबके आगे भीख मांगी, शादियों के लिए कुछ इंतजाम करा दो। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया, हमारे खानदान वालों ने, हमारे कुनबा कबीले वालों ने मुंह फेर लिया, कहां तक इनकी मदद करेंगे? 5 बहनें किस किस की शादी कराएंगे? अल्लाह अल्लाह किसी ने गले नहीं लगाया। कहने लगी जिसकी फैक्ट्री में मैं काम करती थी, जिसका काम करती थी कढ़ाई का, वो एक गैर मुस्लिम औरत थी, उसने मौका देख के चौका मारा, उसने लोहा गरम देखा, वो तो चाहते हैं चारा फेंकते हैं ताकि हमारे चुंगल में फंसे। उस औरत ने देखा इसकी दुखती रख पर हाथ रखा, तेरी बिरादरी ने तुझे नहीं अपनाया, अगर तू राजी हो तो मेरा बेटा तुझसे शादी करेगा। तो कहने लगी हजरत जब मैंने चारों तरफ देखा मुझे कुछ नजर नहीं आया,
मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। तो फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि इस जवानी को रोडों पे और बाजारों में नीलाम करने से बेहतर है कि मैं इसी की हो जाऊं। मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन फैसला गलत था। पेटों से पत्थर भी बांधे गए हैं, लेकिन कदम नहीं डगमगाए। फैसला गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजा तो हमने खोला ना। फैसला गलत है, मगर दरवाजा कहीं ना कहीं हमने खोला ना। अगर उस बच्ची को किसी ने अपनाया होता तो क्यों वो उस गैर मुस्लिम का हाथ थामी होती? किसी ने अगर आगे बढ़ के गले लगाया होता तो क्यों हाथ थामी होती? हमें तो कूलर, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी व्यक्तियां चाहिए। लोगों कब्र में न गाड़ी जाएगी, खुदा की कसम, न ये वॉशिंग मशीन जाएगा। रब्बे काबा की कसम, किसी का कफन किसी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलता, किसी का कफन नहीं वॉश किया जाता। अगर अमल अच्छे हैं तो कफन सलामत रहता है, और अगर कफन अमल अच्छे नहीं है तो हड्डियां भी कब्र गला देती है। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। अगर अमल अच्छे हैं तेरा कफन भी सलामत रहेगा, और अगर तेरे अमल अच्छे नहीं तो खुदा की कसम तेरी कब्र में तेरी हड्डियां भी गल जाएंगी। गुलफाम का दावा, कब्र खोद के देख लेना। हमने नेकों की कब्र को भी देखा, 10-10 साल के बाद कब्र में धब्बा नहीं आया है। हमने उनकी कब्रों को भी देखा है कि 40 दिन के बाद कब्र खुल गई है, लाश में कीड़े पड़े हैं, हड्डियां दिख रही हैं, गोश्त गल गया, कीड़े पड़ गए, बदबू आ रही है। लोगों अमल के ऊपर है। कान खोल के सुनो, फोन आया, हजरत मुझे कुछ न दिखा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा बहन तेरा फैसला गलत था। कहने लगी हजरत फैसला वाकई गलत था, लेकिन जब चारों तरफ अंधेरा दिखा मैंने सोचा मेरे बाद मेरी 4 बहनें तो और बैठी हैं। जब तक मेरी शादी नहीं होगी इनके रास्ते का रोड़ा नहीं हटेगा। मैं एक रोड़ा हूं, क्योंकि मेरी जब शादी होगी तब ना इनकी होगी। अपने आप को रोड़ा समझ के हटा लिया। मैंने हटाया। 12 महीने उसके घर में रही। उसने शादी नहीं करना तो उसने तो एक टुकड़ा फेंका था। उसने गले थोड़ी लगाना था, उसने तो एक टुकड़ा फेंका था। उसने तो एक जाल फेंका था। कहने लगी एक बच्चे की भी पैदाइश हुई इससे। उसके बाद में उसने मुझे वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किए, वो जुल्म सितम किसी जानवर पे भी नहीं कर सकते जो जुल्म सितम उसने मुझ पर किए। अगर अपनी मजहब में शादी हो, अगर शोहर सताए, शोहर के मामू को पकड़ लाती है, शोहर के चाचा को पकड़ लाती है, शोहर के खानदानियों को पकड़ लाती है। क्योंकि मजहब एक है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है। कोई प्रेशर डालता है, कोई समझाता है, उसके बाद में मामला सुलझ जाता। लेकिन वहां कौन समझाएगा? हाय हाय, वहां कौन समझाएगा? सब पर आए। हम तो गैरों की बस्ती में आए बैठे। हाय हाय हाय। कहने लगी हजरत 1 साल के बाद जब जुल्म सितम में बर्दाश्त ना कर सकी, ना सह सकी, तो फिर उसी माँ के घर पे आके बैठी जहां से मैंने जिंदगी का सफर शुरू किया था। आज फिर वही बैठी। काश मेरे पास अगर अल्लाह इतना मुझे मजबूत करे ना, खुदा की कसम दिल चाहता है कि ऐसी बच्चियों के मैं आज ही निकाह करा दूं। लेकिन मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। 4 बीघा जमीन में एक मैंने मदरसा बनाया। मुझे इतना टाइम नहीं कि मैं उसका चंदा करूं। आपने कहीं मुझे रसीद लेके घूमता भी नहीं देखा होगा। ये शान अरब मुरादाबादी बैठे किसी जलसे में मुझे चंदा करता नहीं देखा होगा। करोड़ों रुपया मैंने इन हाथों से उस मदरसे में लगा दिया, इसलिए कि अगर मदरसे आबाद हैं तो दीन आबाद है। मस्जिदें तभी आबाद होंगी जब मदरसे आबाद होंगे। जहां तक होता मैं बच्चियों की शादियां भी कराता, लेकिन मेरे अल्लाह हाथ इतने मजबूत कर दे, तुम जैसे लोग खड़े हो जाओ ना, कमेटी बना के अगर शादियां करो ना, तो कुछ लड़कियां तुम और कुछ लड़कियां मैं तुम्हें बताऊंगा। और खुदा की कसम अगर तुम हर साल ये शादियां करा दो तो खुदा की कसम तेरा रब भी राजी हो जाएगा, तेरा नबी भी राजी हो जाएगा। जिसका रब राजी उसका सब राजी। बहुत अच्छा। जिसका खुदा राजी उसका सब राजी। अभी 4-5 बच्चियों के फोन है मेरे पास, एक गोरखपुर से है। 4-5 बच्चियों के। हाय मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं काश ऐसा हो जाए कि जल्दी से इन बच्चियों के निकाह करा दो। लोगों आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे चंदा मांगना, तुम ही इकट्ठे करो, अपने पास रखो, मुझे ना दो तुम।
अपने पास रखो, लेकिन कुछ गरीब बच्चियों की शादियां कराओ। अपनी शादियों में पटाखे, वीडियोग्राफी ना करो, डीजा, डांस पार्टी, बाजा ना करो। ये सब हराम काम है, रोक लो, पैसा बचेगा। जो पैसा बचा ना, किसी गरीब बच्ची की शादी के लिए लगा दो। अल्लाह ताला तेरी नस्लों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला तेरी कमाइयों में बरकतें कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तेरी कब्र को रोशन कर देगा, अल्लाह ताला मरने के बाद तुझे माला माल कर देगा, और खुदा की कसम दुनिया में भी तेरा मौला तुझे खुशहाल कर देगा।